हेलो फ्रेंड्स, कंक्यूर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली दो क्लासेस में हमने एडजेक्टिव के कुछ रूल्स के बारे में जाना था, इंपॉर्टेंट रूल्स एडजेक्टिव के। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटिव है, अंडरलाइन पोर्शन रहता है इसमें, उस अंडरलाइन में कुछ एरर रहती है। एरर को हमें फाइंड करना होता है एंड ऑप्शन में उसको देखना होता है कि क्या सही होगा। एंड अगर कोई एरर नहीं होती है तो डी ऑप्शन हमेशा मिलता है हमें, नो इम्प्रूवमेंट का। डी ऑप्शन पर हम टिक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन समर सीजन आल्सो टी इज मोर प्रिफरेबल टू कॉफ़ी, यानी कि गर्मियों के मौसम में भी चाय को ज़्यादा पसंद किया जाता है कॉफ़ी के मुकाबले। ठीक है, ये तो हमारा वाक्य सही है, क्योंकि प्रीफर और प्रिफरेबल हमने पढ़ा है कि प्रीफर और प्रिफरेबल के बाद हमेशा टू आता है, ये हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म देते हैं। अब कंपैरेटिव फॉर्म देते हैं तो हमें दोबारा से इसको कंपैरेटिव में बदलने की ज़रूरत तो है नहीं, यानी कि मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव में है। मैंने एक रूल बताया था कि हम डबल सुपरलेटिव या फिर डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करते हैं वाक्य में। यहाँ पे हमें क्या हटाना पड़ेगा, मोर हटाना पड़ेगा। तो हमारा वाक्य सही क्या हो जाएगा, हमारा वाक्य सही हो जाएगा सी नंबर का, प्रेफरेबल टू। क्लियर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आई डोंट वांट एनी फर्दर एक्सक्यूज। ठीक है, मैं और ज़्यादा कुछ बहाने सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ पे फर्दर नहीं है, फार्दर है। गौर से हम देखेंगे तो फार्दर है, फर्दर नहीं है। फर्दर की स्पेलिंग होती है FURTHER। ठीक है, फार्दर मीन्स और अधिक दूर। फार की क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पे फार नहीं दिखाना है, दूरी नहीं दिखानी है हमें, एक्सक्यूज और बहाना अधिक, तो फर्दर लगाएंगे हम, ना कि फार्दर लगाएंगे। तो एनी फार्दर आएगा। ठीक है, दूसरे का क्या आएगा, सी नंबर आएगा इसका। क्लियर। चलिए इस पे बात आते हैं हम तीसरे नंबर पर। द स्टूडेंट इज मच ब्रिलियंट सो ही गॉट द सेकेंड पोजीशन इन द क्लास। जो विद्यार्थी था वो काफ़ी ब्रिलियंट था, बहुत ही बुद्धिमान था, इस वजह से उसने अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन पाई। अब मच का मतलब पर्याप्त। ठीक है, ज़्यादा उतना भी नहीं कि सेकंड पोजीशन मिल जाए उसको। मच हम लगा नहीं सकते। एंड एक बात और भी याद रखिए कि मच का हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में यूज होता है, यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री में कम ही यूज करते हैं। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, इस वजह से हम इसमें वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये हो जाएगा वेरी ब्रिलियंट। क्लियर। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, दिस इशू इज सुपीरियर देन द इशू ऑफ द माइनर इफेक्ट, यानी कि ये जो इशू है, ठीक है, वो बाकी सभी छोटे छोटे इशू से सुपीरियर है, बड़ा है। तो मैंने एक नियम बताया था कि सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, ये सारे वाक्य जब भी हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं, ये सारे वर्ड सेंटेंस में यूज होते हैं, तो सुपीरियर, जूनियर, इसके बाद देन नहीं लगाया जाता, क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हमें मिल गया कि क्या लगाना है, टू लगाना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, हमें चार ऑप्शन में दिख रहे हैं कि हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सुपीरियर टू हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, आई लाइक ऑल द पोएम्स रिटन बाय विलियम ब्लेक। मैं विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी सारी की सारी कविताएं पसंद करता हूँ। अब विलियम ब्लेक एक बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो द ऑल पोएम्स लिखा हुआ है, ना कि ऑल द पोएम्स लिखा हुआ है। तो मैंने एक रूल बताया था कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है। अब ऑल तो है न्यूमरल, यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, कविताओं की सभी कविताएं तो नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन जो द है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो हमें क्या करना होगा कि ऑल को पहले लगाना होगा और द को बाद में लगाना होगा, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर का, ऑल द पोएम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल द पोएम्स हो जाएगा। अब ए नंबर तो हो जाएगा, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब पोएम्स का बहुवचन बनाते हैं तो पोइट्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोएम्स नहीं करेंगे, केवल पोएम लिखेंगे। इस बात को भी बहुत ध्यान याद रखिए कि पोएम्स का बहुवचन क्या होता है, पोइट्री होता है, ना कि पोएम्स होता है। ठीक, ऑल द पोएम होगा, क्या होगा, ऑल द पोएम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है हमारा छठवां क्वेश्चन। द बॉस वॉज एंग्री विद अस, वी रीच्ड ऑफिस लिटिल लेट। हमारे बॉस हमसे बहुत वो थे, गुस्सा थे, बिकॉज क्योंकि वी रीच्ड ऑफिस लेट, क्योंकि हम ऑफिस लेट पहुँचे, देरी से पहुँचे। अब लिटिल लेट मतलब ना के बराबर देरी से। ठीक, तो अगर ना के बराबर देरी से मतलब बिल्कुल भी देरी से नहीं पहुँचे, सीधी सी बात, तो उस पर तो कोई गुस्सा होगा नहीं। तो इसमें कुछ लेट हमें दर्शाना पड़ेगा कि थोड़ी लेट पहुँचे।
तो ए लिटिल लेट, क्या लगाएंगे, ए लिटिल लेट। सो द बॉस वाज एंग्री विद अस बिकॉज वी रीच्ड ऑफिस ए लिटिल लेट लगाना होगा, इससे ये वाक्य सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6वें का ए नंबर देखेंगे, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि वाक्य को हमें पढ़ना होता है, वाक्य का पूरा मीनिंग देखना होता है कि वाक्य मीनिंग दे क्या रहा है। तो वाक्य जब मीनिंग देगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी क्लियर रखिए कि पहले हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसका अर्थ निकालना है, फिर बाद में उसमें करेक्शन हम देखेंगे कि उसमें अब करेक्शन क्या होगा। क्लियर। चलिए 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। भील इज वन ऑफ ओल्डेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया। भील इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है, सबसे पुरानी ट्राइब मीन्स जनजाति है, ठीक है, ट्राइब में से एक है। सो यहाँ पे ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ओल्ड में EST लगा दिए, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और एक रूल पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, जो कि इसमें नहीं किया गया। तो इसमें द यूज किया गया है बी ऑप्शन में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है आई टेक फ्यू वाटर आफ्टर मील्स दैन ब्रेकफास्ट। मैं बहुत ही कम पानी पीता हूँ मील्स में यानी दोपहर के भोजन में, ब्रेकफास्ट के मुकाबले यानी कि सुबह के नाश्ते के मुकाबले। तो पानी को तो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो फ्यू तो लगेगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि फ्यू तो काउंटेबल होता है। तो यहाँ पे लगेगा लेस, ठीक है। अब लेस क्यों लगेगा ये भी समझ लीजिए। लिटिल क्यों नहीं लगेगा, लिटिल वाटर बहुत ही कम पानी पीता है या ना के बराबर। लिटिल इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि ये कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक है। कौन सा फॉर्म है, कंपैरेटिव। हम देख रहे हैं कि दो समयों के खाने के बीच में तुलना की गई है, एक सुबह का खाना और एक दोपहर का खाना, ठीक है, तो इनके बीच में तुलना की गई है। अब जब कंपैरिजन किया जाता है तो लिटिल की जो कंपैरेटिव फॉर्म होती है वो लेस होती है, तो लिटिल की हम कंपैरेटिव फॉर्म लगाएंगे लेस, ना कि लिटिल लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। राहुल इज द वाइजर एंड क्लेवरेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है। राहुल अपने दोनों भाइयों में से सबसे बुद्धिमान और वो वाइजर और क्लेवरेस्ट है और चतुर है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइजर और क्लेवरेस्ट थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है क्योंकि वाइजर में कंपैरेटिव फॉर्म का यूज हुआ है और क्लेवरेस्ट में सुपरलेटिव फॉर्म का यूज हुआ है। अब वाइजर में कंपैरेटिव फॉर्म का यूज हुआ है तो हम किस को कंपैरेटिव में, इसको दोनों को कंपैरेटिव में करें या दोनों को सुपरलेटिव में करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब राहुल के साथ देखिए किसकी तुलना की गई है, उसके दोनों भाइयों की, ठीक है। तो तुलना करना किस में आता है, तुलना कंपैरेटिव फॉर्म में आता है ना कि सुपरलेटिव फॉर्म में आता है। तो ऑब्वियसली हम इसमें क्या करेंगे, वाइजर को वाइजर ही रहने देंगे लेकिन क्लेवरेस्ट को क्या कर देंगे, क्लेवरर कर देंगे, ठीक है। तो द वाइजर एंड द क्लेवरर, सॉरी दा नहीं लगेगा क्योंकि एक ही फॉर्म में दा लगता है, तो ये सी नंबर सही होगा, द वाइजर एंड क्लेवरर। सो राहुल इज द वाइजर एंड क्लेवरर ऑफ द टू ब्रदर्स, ये हमारा सही हो जाएगा। और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर का। याद रखिए कि दोनों फॉर्म में अगर दा हमें लगाना है तो दोनों फॉर्म में हम दा नहीं लगाते हैं, किसी एक फॉर्म में जो पहले आता है उसमें दा लगाते हैं, बाकी दूसरे वाले फॉर्म में दा नहीं लगाते। चलिए इसके बाद 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ आई एम टेंशन फ्री बिकॉज ऑल माई सन्स आर वेल सेटल। अब मैं टेंशन फ्री हूँ, चिंता मुक्त हूँ क्योंकि मेरे सारे पुत्र वेल सेटल हो गए हैं, अच्छी तरीके से जॉब पा ली उन्होंने, सेटल हो गए हैं। सो यहाँ पे हमारे जो अंडरलाइन पोर्शन है वो है माई ऑल सन्स आर, ठीक। अब इसमें मैंने एक और रूल बताया था कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है वो पहले आता है और जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो बाद में आता है। तो ऑल यहाँ पे फिर से हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है और माई जो है वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑल को पहले लाएंगे और माई को बाद में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑल माई सन्स आर वेल सेटल। नाउ आई एम टेंशन फ्री बिकॉज ऑल माई सन्स आर वेल सेटल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर का 10वें का। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं 11वें नंबर पर। सो मनु इज, ठीक है, मनु इज डैश देन सुमन। सो मनु, अब इसमें क्या है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, सो हमें इसमें भरना है जो भी सुटेबल होगा। तो मोर वाइज पहला ऑप्शन, दूसरा वाइजर, तीसरा द वाइजर, फिर डी द मोर वाइजर, ठीक है। तो कौन सा सही है, डिस्कस करते हैं। मोर वाइज सही क्यों नहीं है, इस पर डिस्कस करते हैं। मोर वाइज इसलिए सही नहीं है क्योंकि वाइज की कंपैरेटिव डिग्री बनाई जा सकती है ई या आर लगा के, ठीक है। इसमें केवल आर लगा के हम कंपैरेटिव फॉर्म लगा सकते हैं, तो इस वजह से हमें मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया।
अब जब वाइज की कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं तो सीधे वाइजर ही रख देते हैं, ठीक, तो ये सही है। अब द वाइजर और द मोर वाइजर सही क्यों नहीं है, तो द वाइजर यानी कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द का यूज नहीं किया जाता। एक विशेष कंडीशन होती है जिसमें द का यूज किया जाता है, जब दो तुलना करने वाले व्यक्तियों का नाम ना दिया गया हो तब हम द का यूज करते हैं, ठीक है। अब डी नंबर में द मोर वाइजर, फिर से वही है, दो कंपैरेटिव फॉर्म का हम यूज नहीं करते किसी भी सेंटेंस में, मोर भी लगा हुआ है और वाइज में ER भी लगा हुआ है, सो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर का वाइजर, ठीक है। 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ बैड टी, मुझे चाय की पीने की बुरी आदत है, ठीक है। बट देयर इज, लेकिन वहाँ पे देयर इज लिटिल मिल्क, ए लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क, लेकिन वहाँ पे लिटिल ना के बराबर दूध है, ए लिटिल थोड़ा दूध है, द लिटिल, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत जितना भी दूध है। सो आई कैंट हैव टी टुडे, इसलिए मैं आज चाय नहीं पी सकता। तो यहाँ पे कौन सा सही रहेगा, देखिए ए लिटिल होगा, थोड़ा दूध होगा तो वो चाय बना लेगा, द लिटिल यानी थोड़ा बहुत जितना भी दूध होगा उससे भी चाय बन जाएगी, लेकिन लिटिल होगा ना के बराबर तभी वो चाय नहीं बना पाएगा और तभी वो पी नहीं पाएगा। तो हमें वाक्य का सेंटेंस देखना है, इस वजह से इसमें क्या लगाएंगे, हम लिटिल लगाएंगे, ना कि ए लिटिल और द लिटिल लगाएंगे। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पर, 13वें क्वेश्चन पर। आवर डैश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वाजपेयी वाज ए गुड पॉलिटिशियन, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मिस्टर वाजपेयी एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। अब प्रीवियस, पिछले, ठीक है, तो प्रीवियस नहीं लगाएंगे, किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले प्रीवियस नहीं लगाते हैं, ठीक। अर्लियर, अर्लियर भी नहीं लगाते हैं, अर्लियर समय शो करता है तो अर्लियर भी नहीं लगाएंगे। फर्स्ट, पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट मीन्स पहले प्रधानमंत्री तो थे नहीं ये, तो फर्स्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फॉर्मर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री, अब यहाँ पे फॉर्मर सही होगा, ठीक है। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर वाजपेयी थे वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 14वें नंबर पर, 14 नंबर पर। बी एंड सी बोथ आर कॉन्सोनेंट्स, बी और सी दोनों के दोनों व्यंजन हैं, बट लेकिन बी पहले आता है, ठीक है, बी पहले आता है किससे, सी से। अब हमें इसको लिखना है फॉर्मर और लेटर के फॉर्म में, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है। तो फॉर्मर यानी कि बी पहले आता है, तो बी तो लिख नहीं सकते डायरेक्ट क्योंकि दो बार नाउन यूज नहीं करते हैं, सो फॉर्मर लगाएंगे। तो फॉर्मर कम्स, जो पहले वाला है वो पहले आता है, फॉर्मर कम्स फर्स्टली, फॉर्मर यानी पहले वाला पहले आता है, तो फॉर्मर कम्स फर्स्टली देन लेटर, बाद वाले से, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मर फर्स्टली और लेटर इसमें फिल होगा। चलिए 15 नंबर पर आते हैं। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं, ठीक है, सॉरी, आई एम 8 ईयर्स डैश टू माई डैश ब्रदर, ठीक है। अब इसमें तुलना की गई है मेरे भाई से और मेरी उम्र की। तो याद रखिए कि ईल्डर से हम तुलना नहीं दर्शाएंगे क्योंकि ईल्डर ने अपना कंपैरेटिव फॉर्म खो दिया है। तो ईल्डर वाला तो जिसमें ए ऑप्शन है जिसमें ईल्डर शुरुआत में ही लगा हुआ है, तो ये तो भूल ही जाओ कि ईल्डर लगना नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास बचे बी और सी, ओल्ड और ओल्डर। तो ओल्ड हमारे कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं है, तुलना नहीं दर्शा रहा है, तो ओल्ड वाला भी गलत हो गया। हमारा सी नंबर कौन सा सही हुआ, ओल्डर सही हुआ, सी नंबर का। तो ओल्डर और यंगर, तो आई एम 8 ईयर्स ओल्डर टू माई यंगर ब्रदर, ठीक है। अब बड़ा है तो यंगर ही होगा, भाई उसका छोटा होगा। सो यहाँ पे ओल्डर और यंगर आएगा, जिसका ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं 16 नंबर पर। इसमें ये इसी फॉर्म में ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो इसमें हमें एरर ढूंढनी होती है कि किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में या डी में, ठीक है। तो एरर देखते हैं। बीरबल वाज कोर्टियर ऑफ द एम्परर अकबर, ठीक है, बीरबल अकबर के दरबार, अकबर में का एक दरबारी था, ठीक है। एंड वन ऑफ द नवरत्न, और उनके नवरत्नों में से एक था। बट लेकिन ही वाज वाइजर देन ब्रेव, लेकिन वह बुद्धिमान ज़्यादा था बहादुरी के मुकाबले, उसके अंदर ताकत नहीं थी, उसके अंदर बुद्धिमत्ता ज़्यादा थी। सीधे से कहने का मतलब ये है। सो अब मैंने कहा था कि जब किसी भी व्यक्ति के दो गुणों के बारे में तुलना की जाती है, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, दा का यूज कर देते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, वाइजर वाला। तो इसमें एरर किस में होगी, सी नंबर में एरर होगी, ठीक है। किस में एरर होगी, सी नंबर में। बट ही वाज वाइजर देन ब्रेव में ये एरर होगी। क्लियर। चलिए इसके बाद 17 नंबर पर आते हैं। आई हैव ओनली वन सिस्टर एंड नो ब्रदर एंड माई सिस्टर इज एल्डर टू मी बाई 3 years,
मेरी केवल एक बहन है, कोई भाई नहीं है। और माई सिस्टर इज, लेकिन मेरी जो बहन है वो मुझसे 3 साल बड़ी है। ठीक है, तुलना की गई है मुझ में और मेरी बहन की उम्र में। तो फिर मैंने एक पहले ही बताया है अभी, एक वाक्य की ईल्डर जो है वो कभी कंपैरेटिव फॉर्म शो नहीं करता। ठीक है, तो ईल्डर तुलना के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें क्या लगाएंगे, अगर हमें तुलना करनी है तो ओल्डर लगाएंगे, तो ईल्डर की जगह पे क्या लगेगा, ओल्डर लगेगा। तो गलती किस में है, सी नंबर में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 18वां क्वेश्चन है। 18वें में है द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, बिल्ली सारा दूध पी गई। नाउ देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द ग्लास, अब गिलास में थोड़ा सा ही दूध है, ए लिटिल। ठीक है, अब वाक्य में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि बिल्ली सारा दूध पी गई। ठीक है, फिर भी उसमें कितना बचा है, थोड़ा सा दूध बचा है, तो गलत हो गया, क्योंकि सारा दूध पीने के बाद तो उसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो जब कुछ भी नहीं रह जाएगा तो ए लिटिल नहीं लगाएंगे, केवल लिटिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लिटिल। तो इसमें गलती किस में होगी, बी नंबर में होगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर वाक्य का आप वाक्य का अर्थ नहीं निकालेंगे तो उसमें एरर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो पहले अर्थ निकालिए, फिर उसमें एरर ढूंढिए। ठीक है, चलिए इसके बाद 19वें नंबर पर आते हैं। 19वां नंबर है टुडे यू हैव मेड लेस मिस्टेक्स, आज तुमने कम गलतियां की हैं कल के मुकाबले देन यू मेड यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें गलतियों की में तुलना की गई है, तो लेस तो हम लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो मिस्टेक्स है वो क्या है, हमारा काउंटेबल है, इसको गिना जा सकता है, गलतियों को गिना जा सकता है। अब तो लेस लगा हुआ है, लेस तो अनकाउंटेबल के साथ आता है, जैसे पानी हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, तो इसके साथ हमारा लेस यूज होता है। तो यहाँ पे लेस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, फ्यूअर लगेगा, FEWER। तो टुडे यू हैव मेड फ्यूअर मिस्टेक्स देन यू मेड यस्टरडे, ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गलती किस में है, बी नंबर में है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रेस दैट हेल्ड इन अ स्कूल विंटर गेम, यानी कि एक रेस जो स्कूल में हेल्ड की गई थी, स्कूल में आयोजित की गई थी, विंटर गेम सर्दियों के खेलों में, सूरज वाज वेरी फास्टर, सूरज बहुत तेज था, देन रेस्ट ऑफ द बॉयज, बाकी सभी लड़कों के मुकाबले। ठीक है, सूरज काफ़ी तेज था बाकी सभी लड़कों के मुकाबले। अब यहाँ पे हमें देखने की बात यह है कि जो वेरी है वो कभी भी कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, मैंने बताया था शुरुआत में ही कि वेरी कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं है। कंपैरेटिव फॉर्म में क्या आएगा, अगर हमें दिखाना ही है कि वह ज़्यादा तेज था तो वेरी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, मच लगाएंगे। तो सूरज वाज मच फास्टर देन रेस्ट ऑफ द बॉयज, तो इसमें गलती किस में होगी, बी नंबर में गलती होगी। क्लियर। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया, और होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।